शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 5th जनरेशन रेंज रोवर की, जो कि मेरे पीछे खड़ी हुई है। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, उम्दा गाड़ी है, बहुत बड़ी है, भयंकर रोड प्रेजेंस है। और अगर आप एक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा किया है, कुछ तीर मारे हैं, तो इससे बेहतर गाड़ी आपके लिए नहीं हो सकती। सिद्धार्थ पहले ही रेंज रोवर की सवारी कैलिफोर्निया की खूबसूरत नापा वैली में कर चुके हैं, और समीर आपको भारत आई कार की झलक भी दिखा चुके हैं। लंबे समय से रेंज रोवर में भरपूर लग्जरी के साथ एक दमदार एहसास मिलता है। चाहे आपको एक पार्टी में जाना हो या फिर जंगल में ऑफ-रोडिंग करनी हो, ये एसयूवी हर काम आराम से कर लेती है। इस कीमत पर इस तरह का चौतरफा अनुभव कम कारें ही दे पाती है। सामने से ये हर तरह से एक रेंज रोवर ही लगती है। इसकी लाइंस हो या पतली एलईडी हेडलाइट्स या फिर इसका चौकोर आकार। हाँ, लुक्स पहले से जरूर बदला है, जिसमें अहम भूमिका निभाते हैं फ्लश डोर हैंडल्स। नई जनरेशन की रेंज रोवर आपको ये चिल्ला चिल्ला के नहीं बताती है कि ये इनफैक्ट एक न्यू जनरेशन कार है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही मिनिमलिस्ट है, बहुत ही शांत और एक ट्रैंक्विल सेंस ऑफ फ्रीडम देता है। पीछे से देखने पर एसयूवी और भी ज़्यादा लुभाती है। खड़ी और छुपी हुई टेल लाइट्स को ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिला है, और यह केवल कार के चलते वक्त ही नजर आती हैं। यह फिनिश टेलगेट पर भी दिया गया है, जो शानदार दिखता है। 5.2 मीटर से भी ज़्यादा लंबाई के साथ रेंज रोवर काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी कि इसके 22 इंच के रिम्स भी छोटे लगते हैं। ट्रैफिक से भरी सड़कों पर आपको इसे चलाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कम ही कारें हैं जो एक रेंज रोवर जैसा शानदार अनुभव देती है। इस 5वीं पीढ़ी के मॉडल के कैबिन में भी फीचर्स और आराम की कोई कमी नहीं है। लेदर अपहोल्स्ट्री बढ़िया है, और यहाँ उच्च क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल किया गया है, और जगह की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। कैबिन जमीन से काफी ऊंचा है, जिससे सड़क का साफ नजारा मिलता है। 99% रेंज रोवर के मालिक अपने ज्यादा समय कार की पिछली सीट पर ही बिताने वाले हैं, खास तौर पर इसकी बॉस सीट पर। यहाँ पर भरपूर आराम के साथ कई सारे फीचर्स की पेशकश की गई है। सीटों पर फर्स्ट क्लास लाउंज का एहसास मिलता है। सेंटर आर्मरेस्ट में दिए गए टच पैनल के जरिए आप इनमें से कई फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वेंटिलेशन, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक ब्लाइंड्स, मसाज फंक्शन, सेट होने वाले कप होल्डर्स, लाइटिंग और म्यूजिक भी शामिल हैं। साथ ही सीट्स में नॉइस कैंसलिंग स्पीकर्स भी दिए गए हैं। दूसरी रो पर आपके पास दो 11.4 इंच की HD स्क्रीन लगाने का भी विकल्प है। कार के टेक इंटरफेस में भी सुधार हुआ है। इस नई लैंड रोवर PV Pro प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा बदलाव है नई 13.1 इंच की टच स्क्रीन, नए ग्राफिक्स और हैप्टिक फीडबैक के साथ। सिस्टम में अलेक्सा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ बिल्ट इन स्पॉटिफाई जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं अलेक्सा के साथ AI क्षमता भी दी गई है, जो अनुभव को और भी बेहतर बनाती है। 13.7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ भी कई सारी जानकारी मिलती है। यहाँ एक हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है। आज हम कार का ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग व्हील बेस ट्रिम चला रहे हैं P400 पेट्रोल इंजन के साथ।
ये लैंड रोवर के फ्लेक्सिबल मॉड्यूलर लॉन्गिट्यूडिनल आर्किटेक्चर या MLA फ्लेक्स प्लेटफॉर्म पर बनी है। लैंड रोवर की माने तो यहाँ कठोरता, परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट सब पहले से बेहतर हुए हैं और पहली बार लैंड रोवर ने रेंज रोवर पर तीसरी रो भी दी है। अगर आप सबसे मैं सच कहूँ तो पीछे वाली जो सीट है उसमें बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि वो सीट इतनी कंफर्टेबल है, फीचर्स की भरमार है, मसाज है, सब कुछ है, बहुत सारे फीचर्स हैं और अब बिल्कुल ही कंफर्टेबल रहते हैं पीछे वाली सीट में। लेकिन अब जब मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ हूँ, तो आपको ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो सीट है ये ऑलमोस्ट उतनी ही आरामदायक, कंफर्टेबल और इन्जॉयबल है जितना कि पीछे वाली सीट थी। और मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने, वहाँ पे पीछे वाली सीट में इतना आराम है, इतना लग्जरी है कि क्या कहना है। और ये जो गाड़ी है, जब आप इसे ट्रैफिक में चला रहे हैं तो इसको ट्रैफिक से निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये सुन के आप अचंभित हो जाएंगे क्योंकि गाड़ी जो है रेंज रोवर 5th जनरेशन जो है बहुत ही बड़ी है, इसका साइज़ जो है मैसिव है। लेकिन फिर भी इस गाड़ी को ट्रैफिक से निकालना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें रियर एक्सल स्टीयरिंग है जो स्लो स्पीड्स पे फ्रंट जो टायर्स है, फ्रंट व्हील्स है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ता है और हाई स्पीड्स में सेम डायरेक्शन में मुड़ता है। तो गाड़ी स्टेबल रहती है, उतना मैन्यूवर करने में आसान रहता है। तो इस गाड़ी को आप ट्रैफिक से अच्छे से निकाल सकते हैं, आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसका साइज़ जो है, इसका जो आकार है इतना बड़ा है, तो वो चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए जब तक आप इस गाड़ी के आदी ना हो जाए। ये सुन के आप चकित हो जाएंगे कि जो 5th जनरेशन रेंज रोवर है, जो गाड़ी हम चला रहे हैं, उसकी जो राइड क्वालिटी है थोड़ी सी स्टिफ है। इस गाड़ी में बतेरे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं, सॉफ्टवेयर है, इंडिपेंडेंट एयर सस्पेंशन है, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी राइड क्वालिटी थोड़ी सी स्टिफ है, थोड़ी और सपल, थोड़ी और प्लश हो सकती थी। और दूसरी बात गौर करने लायक ये है कि ये जो गाड़ी है इसमें 22 इंच के रिम्स लगे हुए हैं और जो टायर का प्रोफाइल है थोड़ा सा लो है, थोड़ा कम है। अगर रिम साइज़ छोटा कर दिया जाए और टायर जो है उसको थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए, उसका प्रोफाइल हल्का सा बढ़ा दिया जाए, तो ये गाड़ी की राइड क्वालिटी और बेहतर हो सकती है। कुछ जुनूनी लोग ही ऐसे होंगे जो 3 करोड़ रुपए की इस लग्जरी से भरी एसयूवी को भी ऑफरोडिंग के लिए ले जाएंगे। लेकिन इसने लैंड रोवर को रेंज रोवर में कई सारे फीचर्स देने से रोका नहीं है। लैंड रोवर का टेरेन टू रिस्पॉन्स सिस्टम कई सारे सेंसर्स और कैमरा की मदद से ब्रेकिंग, स्टीयरिंग और सस्पेंशन की सेटिंग्स बदलता है। ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा ताकत के लिए आगे और पीछे इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव डिफरेंशियल्स भी लॉक हो जाते हैं। सबसे ऊंची सस्पेंशन सेटिंग पर ग्राउंड क्लियरेंस 294 मिलीमीटर तक चला जाता है और कार 900 मिलीमीटर गहरे पानी से निकल सकती है। अफसोस कि हम इसे टेस्ट नहीं कर पाए। एक शानदार लग्जरी एसयूवी ऑफ-रोड करते हुए वाकई शानदार लगती है। इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन विकल्प दिए गए हैं जिसमें अपहोल्स्ट्री, फीचर्स, इंफोटेनमेंट और सीटिंग शामिल है। बड़े उद्योगपति हो या फिल्मी सितारे, ये कार उन सभी लोगों के लिए बनी है जिनके पास भरपूर दौलत है, क्योंकि आराम, लग्जरी, फीचर्स और हाँ, दमखम की यहाँ कोई कमी नहीं है। तो आज हमने सवारी की 5th जनरेशन रेंज रोवर की। इसकी कीमतें शुरू होती है 2 करोड़ 38 लाख रुपीस से और जाती है 4 करोड़ के ऊपर। ये जो मॉडल है इसकी कीमत करीब करीब है 3 करोड़ 16 लाख रुपए। सारी कीमतें एक्स शोरूम हैं। आपको ये भी बता दें कि जो स्तर है, जो लेवल है, वो बहुत ऊपर कर दिया है लैंड रोवर ने इस नई जनरेशन मॉडल के साथ। यदि आप इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा।